प्रेम, मुरारी और बग्गा तीनों की आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर ही टिकी हुई थी। बेडरूम में अटैच्ड बाथरूम का दरवाजा खुलते ही डिंपल बाहर आई। उसने एक पतली सी ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके तन को ना के बराबर ढक रही थी। उसने समर को इशारे से करीब आने को कहा और समर जो उस वक्त शर्टलेस था वो अंजलि को बाहों में लिए बाथरूम की तरफ बढ़ा। तभी अंजलि वाइन का घूंट गटकते हुए तंज कसते हुए बोली, तेरा प्रेम पुजारी तो तेरी पूजा करता होगा ना डिंपल, क्योंकि बेड में उससे कुछ होता तो होगा नहीं। ये सुनकर डिंपल हंसने लगी। तभी समर बोला, मैं किस लिए हूँ? I will make you ladies happy tonight. इसके बाद वो तीनों प्लेफुली बाथरूम के अंदर चले गए। यहाँ प्रेम का दिल सीने से निकल चुका था। उन तीनों की बातों से ज्यादा डिंपल की हंसी ने प्रेम के सीने में गहरा खंजर उतार दिया था। उसे मानो सांप सूंघ गया था। उसके शरीर में हलचल होनी बंद हो गई थी। पूरी वैन में सन्नाटा पसर गया। एक पल के लिए किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मुरारी ने दुख से प्रेम की ओर देखा और हैरान होकर बग्गा से फुसफुसाया, भाई ये भाभी तो बड़ी एडवांस निकली। हम सोचे थे कोई साधारण अफेयर होगा, यहाँ तो सैंडविच। प्रेम ने वैन की जर्जर सीट को इतना कसकर पकड़ लिया था कि उसके नाखून सफेद पड़ गए थे। प्रेम बुदबुदाने लगा, नहीं, ये हमारी डिंपल नहीं हो सकती। ये डिंपल है ही नहीं। मतलब ये वो कैसे? प्रेम अभी भी सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तब मुरारी ने चढ़कर कहा, साले ऐसा कंटाप छोड़ेंगे ना कि चांद का गड्ढा भी साफ नजर आएगा। आंख खोल के देख प्रेम, यही है भाभी का असली चेहरा। बग्गा अपने काले चश्मे को ठीक करते हुए बोला, अरे मजनू भाई, जैसा तुम बताए थे, कंधे का तिल तक दिख रहा है स्क्रीन पे। और क्या देखना बाकी है? प्रेम का दिल अभी भी चीख रहा था कि डिंपल धोखेबाज नहीं है, मगर उसकी आंखें सच से मुंह नहीं मोड़ सकती थी। वो लड़खड़ाकर सीट पर बैठ गया। मुरारी ने प्रेम की हालत देखी तो गुस्से में टेबल पर जोर का मुक्का मारा। आंख पर पट्टी बांधकर और इश्क लड़ा। अब देख लिया ना परिणाम तेरी ससुरी जहरीली मोहब्बत का। मैं कहता था मैं, भाभी को थोड़ा कंट्रोल में रखो, सिर पे मत चढ़ाओ। तुम्हारे पास पैसा कम है तो क्या हुआ? भाभी रात बेरात कभी भी गायब। तुमसे पूछो तो काम से गई होगी, कहीं अंजलि के साथ गई होगी। ऐसा थोड़ी होता है। अब देख, लिपट गई ना नागिन दूसरे चंदन के पेड़ से। तो अब हम क्या करें मुरारी? सब खत्म हो गया क्या बे? सब बर्बाद हो गया क्या? तभी बग्गा आगे झुककर धीरे से फुसफुसाया, एक काम करो मजनू भाई, समर के पास पैसा है, पावर है, रुतबा है, और तुम्हारे पास क्या है? अब मतलब क्या नहीं है? पैसा भाई, पैसा नहीं है। इसी वीडियो से ब्लैकमेल करो उसको। 2 करोड़ मांग लो, वो डर जाएगा और दे भी देगा। प्रेम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं मुरारी भड़क गया और बग्गा का कॉलर पकड़ लिया। साले तू इसे मौत के मुंह में ढकेलना चाहता है? समर कितनी पहुंची हुई चीज है, प्रेम को खा जाएगा वो, पता भी नहीं चलेगा। बग्गा ने मुरारी का हाथ अपने कॉलर से हटाया और बेफिक्री से कंधे उचकाए। अरे मुरारी भाई, थोड़ी सी हिम्मत तो बनती है। वो समर मजनू भाई की वाइफ ले गया, सोचा उसने कुछ? समर जैसे लोग पुलिस के हाथ नहीं आते, पावर के दम पे सब दबवा देते हैं, मगर पैसा बोलता है। और मजनू भाई के लिए थोड़ा प्रॉफिट भी तो बनता है। समर को सजा तो जरूर मिलनी चाहिए थी, इसमें कोई शक नहीं था। उसने प्रेम की जिंदगी में घुसकर सब तबाह कर दिया था, मगर ब्लैकमेल, ये हमारे प्रेम भैया का तरीका नहीं था। प्रेम अचानक जोर से चिल्लाया, साला यहाँ हमारा घर गृहस्थी तबाह हो रहा है और तुमको डकैती करनी है। तुम दोनों छोड़ दो बे हमको अकेला। मुरारी ने प्रेम की हालत देखी, जिसका चेहरा आज तक इतना मुरझाया हुआ कभी नहीं देखा था। भावुक होकर मुरारी ने प्रेम के कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे यार, तू चल मेरे साथ, तेरे दर्द की दवा है मेरे पास, तेरी लूना हम बाद में ले जाएंगे। चल मेरे घर चलते हैं, 1 बोतल अंदर और सारे गम बाहर, चल। प्रेम ने आज तक ड्रिंक्स को कभी हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन आज उसने सुन्न होकर हाँ में सिर हिलाया। उसका दिल इतना भारी था कि किसी भी चीज से लड़ने की हिम्मत ही नहीं बची थी उसमें। मुरारी का छोटा सा बेतरतीब घर आगरा की तंग गलियों में था। दीवारों का पेंट उखड़ रहा था और पंखा चालू करते ही चरमराने की आवाज आ रही थी। प्रेम सोफे पर बैठकर फर्श को घूरने लगा, जैसे उसमें कोई जवाब छुपा हो। तब बग्गा ने मुरारी को एक तरफ खींचा और फुसफुसाते हुए बोला, मुरारी भाई, मजनू भाई को थोड़ा समझाओ यार, मेरी मानो,
ब्लैकमेल का प्लान परफेक्ट है। 2 करोड़ मिल जाएंगे तो इसका बिजनेस भी वापस खड़ा हो जाएगा। दिमाग बिजी रहेगा तो दिल यादों की गलियों में भटकेगा नहीं। मुरारी ने उसे घूरा। साले, तू अपनी जासूसी के चक्कर में प्रेम को बर्बाद कर देगा। अभी इसका दिल टूटा है और तू पैसों की बात कर रहा है। बग्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, दिल टूटने से पेट नहीं भरता मुरारी भाई। अगर समर के पास पैसा ना होता तो क्या 2-2 लड़की के साथ एंजॉय कर पाता? जब वो बहस कर रहे थे, प्रेम की नजर कोने में रखे फ्रिज पर पड़ी। उसके मन में गुस्सा, धोखा और मायूसी का तूफान उठ रहा था। वो उठा, फ्रिज का दरवाजा खींचा और एक बियर की बोतल निकाल ली। बिना सोचे उसने बोतल खोली और उसे गटकने लगा, लेकिन उसे कुछ फील ही नहीं हुआ। शायद उसका दर्द ही इतना गहरा था। प्रेम ने खुद से बुदबुदाया, साला ये भी बेकार है, कोई असर नहीं हो रहा। उसने बोतल की तरफ गौर से देखा। हमारा दर्द इतना बड़ा है का ये दवा भी काम नहीं आ रही। तभी मुरारी हॉल में आया। तब प्रेम ने निराशा से मुरारी की तरफ देखा। मुरारी, तुम तो बोले थे ये हर दर्द की दवा है। ये कैसा नशा है जो दिल के जख्म को छू भी नहीं रहा? डिंपल ने हमारा दिल तोड़ दिया और अब साला ये दारू भी धोखा दे रहा है। मुरारी ने प्रेम के हाथ में शराब की बोतल देखकर सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अबे इसमें दारू नहीं है। वो घर में बोतल नहीं था तो हम इसमें पानी भर के रखे थे। तू अमृत नहीं, पानी गटक रहा था। कहां से इलाज होगा? तू तो पूरा बावला हो गया है भाई। पानी का टेस्ट समझ नहीं आ रहा तुझे? ये सुनकर प्रेम ने मासूमियत से शराब की बोतल की तरफ देखकर पूछा, ये बताओ बे, शराब की बोतल में पानी कौन रखता है? तभी प्रेम पास में रखे एक और बोतल की तरफ बढ़ा। इसमें तो पानी नहीं है ना? उसने धीमी आवाज में पूछा और ढक्कन खोलने की कोशिश की। मुरारी ने तुरंत झपट्टा मारा और बोतल छीन ली। अबे फिनाइल है साले, उसके लिए भी बोतल नहीं थी। ए बग्गा, जा 6 बोतल बियर ले आ। अगर इसे छोड़ दिया ना तो मर जाएगा साला। प्रेम गुस्से से बोला, आजकल में हम सच में मर गए तो साला हमारी अस्थियां इस दारू की बोतल में मत रखना। भूत बन के बहुत मारेंगे तुमको, बता रहे हैं। बग्गा हिचकिचाया, फिर हामी भरते हुए चला गया। उसके जाने के बाद मुरारी प्रेम को उठाकर सोफे पर ले आया और उसे समझाने लगा। लेकिन प्रेम तो अपने ही सवालों में ऐसा खोया था कि मुरारी की कही एक बात उसके कानों में नहीं पड़ी। वो जैसे सच में पागल सा हो गया था। तभी अचानक प्रेम की आंखों में चमक आ गई। उसने मुरारी की बांह पकड़ी। मुरारी भाई, हम तीनों को हेलुसिनेशन हुआ है भाई। वो डिंपल थी नहीं, हम तीनों को कुछ और ही दिख रहा है। मुरारी ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। मुरारी एक सांस में चिल्लाकर बोला, प्रेम होश में आ, वरना ये बोतल घुसेड़ के दिमाग का नस काट दूंगा तेरा। कोई हेलुसिनेशन नहीं था, लाइव वीडियो था वो, समझा? अब सच को एक्सेप्ट कर। भाई तूने अकेले कितना कुछ सहा है जिंदगी में, याद है? गांव से आगरा आकर कितना स्ट्रगल किया तूने। ताज के सामने टूरिस्ट गाइड बना, अपने दम पर लवर्स कैफे खड़ा किया। साले तू एक हार्ट ब्रेक नहीं सह सकता। और ये पहला हार्ट ब्रेक नहीं है तुम्हारा, पहले भी डील किए वो ना इससे। ज्यादा ज्ञान मत दो मुरारी। तुम ही तो फंसाए ना डिंपल के साथ हमें। तुम ही तो कहे थे कि क्या मस्त लड़की है, हम उसके साथ हो गए। अब देखो साला सब तुम ही गलत सलत मैनिफेस्ट किए हो। तुम ही कहने लगे कि प्यार का चक्कर ले डूबता है। साला डूब गया हमारा प्यार का टाइटैनिक, सब तुम्हारी वजह से। काली जुबान है तुम्हारी। ये सुनकर तो मुरारी चिढ़ गया। हम फंसाए? अच्छा, कौन था जो मुस्कुरा मुस्कुरा के कह रहा था, प्रेम व्हाट अ नेम, यही लड़की समझती है हमको दुनिया में। अब क्या हुआ बे, हमें काहे अपना जिंदगी के विलन बना रहे हो? हाँ? ये सुनकर प्रेम को वो दिन याद आया जब वो डिंपल से मिला था। वो एक छोटे से गांव का सीधा साधा पर हमेशा की तरह रोमांटिक मिजाज का लड़का था, जिसने जिंदगी में जुगाड़ से हर मुश्किल पार की थी। कभी अपने माँ बाप के साथ खेती की, कभी टेम्पो चलाया, कभी सेल्समैन बनकर सामान बेचा, तो कभी कलाकार बनकर लोगों की कला बेची। और जब उसने शहर आकर आगरा में टूर गाइड का काम शुरू किया तो हर गली, हर महल, खासकर मुमताज और शाहजहां के सच्चे प्यार की कहानी उसकी जुबान पर थी। उसकी बातों से इंप्रेस होकर एक रिच फॉरेनर कपल ने उसे एक कॉलेज में एडमिशन दिला दिया और प्रेम ने कॉलेज में भी पूरी मेहनत की ताकि उनका पैसा वापस लौटा सके। और बस उसी कॉलेज में उसे पहली बार प्यार का एहसास हुआ था। लेकिन एक लड़की की वजह से उसका दिल ऐसा टूटा कि दोबारा प्यार करने से डरने लगा था। वो एक दिन अपने लवर्स कैफे के आइडिया को पिच करने के लिए वो एयरपोर्ट के ठीक सामने एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के बाहर क्लाइंट का इंतजार कर रहा था। उसने भाड़े का सूट पहन रखा था और साथ में बॉस की दी हुई चमचमाती कार भी थी। उसने घड़ी देखते हुए कहा,
मुरारी, एक बार ये क्लाइंट इन्वेस्ट करने के लिए मान जाए, फिर देखना, तुझे भाड़े का सूट, भाड़े की गाड़ी नहीं, असली माल दिखाऊंगा। हम भी अरमानी के सूट पहनेंगे भाई। फिर कुछ देर बाद उस क्लाइंट से मिलकर प्रेम ने अपना आइडिया सुनाते हुए कहा, हम कह रहे हैं सर, लवर्स कैफे का आइडिया बहुत जोरदार है। देखना, सोशल मीडिया के जरिए हम इसे ट्रेंड बना देंगे। बस थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर देखिएगा कैसे आगरा की हर गली मोहल्ले से लेकर पूरे देश में लवर्स कैफे छा जाएगा। सारे आशिक लवर्स कैफे में अपने प्यार की कहानी लिखेंगे। आखिर प्रेम की बातों ने उस आदमी को इम्प्रेस कर ही दिया और वो प्रेम के लवर्स कैफे में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया। प्रेम और मुरारी खुशी खुशी बाहर आए थे। बाहर कैब का इंतजार करती हुई एक खूबसूरत लड़की प्रेम को देखने लगी और ये बात उन दोनों ने नोटिस भी की। लेकिन कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कुछ ऐसा ही हाल था प्रेम भैया का। तब मुरारी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई तू हमेशा दुखी प्रेम बनकर जिएगा क्या? अरे वो देख, वो लड़की तुम में इंटरेस्ट ले रही है बे। अबे वो कहावत सुनी है ना, अगर किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करो। प्रेम ने बीच में उसकी बात काटते हुए कहा, ना मुरारी, अपनी जिंदगी में ये बहार अब नहीं आने वाली। कभी हमें भी शौक था आशिकी का, एक दरिया ने ऐसा डुबाया कि अब दूसरी नाव में पैर न रखेंगे। तभी अचानक वो लड़की प्रेम की तरफ बढ़ी और साथ ही बढ़ी प्रेम के दिल की धड़कन। उस लड़की ने प्रेम के सामने आकर स्वीट वॉइस में कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? यहाँ कोई कैब नहीं आ रही है और मैं पिछले आधे घंटे से कैब बुक करने की कोशिश कर रही हूँ। प्रेम तो हक्का बक्का रह गया। उस लड़की के होठों के नीचे एक काला तिल था जो उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहा था। जब प्रेम ने कोई जवाब नहीं दिया तो मुरारी ने मुड़कर प्रेम की तरफ देखा। प्रेम की हालत देखते ही मुरारी को समझते देर नहीं लगी। लंबे वक्त बाद प्रेम के प्यार की गाड़ी के इंजन की सीटी तो बज रही है। उसने बिना देरी किए लड़की से कहा, यस प्लीज बैठिए ना। वो लड़की स्माइल करते हुए जब गाड़ी में बैठ गई तो मुरारी प्रेम को धक्का देते हुए फुसफुसाया, अबे रोमियो, मुंह में कौन चिपका लिए हो क्या? प्रेम जैसे होश में आया और कार की को पायलट सीट पर आकर बैठ गया। मुरारी ने इधर उधर देखा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तब लड़की मुरारी से बोली, थैंक यू ड्राइवर भैया, हमें महात्मा गांधी चौक तक जाना है। ये सुनकर मुरारी का मुंह उतर गया और वो मनी मन बोला, ड्राइवर? और मैं, मेरी शक्ल ड्राइवर वाली लगती है काबे? उसने प्रेम की तरफ देखा जो अब भी किसी ख्याल में गुम लग रहा था और आगे सोचा, खैर प्रेम भाई के लिए ड्राइवर गिरी ही सही, आज दोस्ती की खातिर इस अपमान का घूंट भी पी लेंगे हम। मुरारी ने गाड़ी स्टार्ट की और उस लड़की ने मुस्कुराते हुए प्रेम से कहा, हे, आपके ड्राइवर की सोच से पता चलता है कि आपकी सोच कितनी अच्छी होगी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डिम्पल है। और आप? प्रेम तो उसकी सॉफ्ट वॉइस में ये बात सुन के जैसे अलग ही दुनिया में चला गया था। तभी मुरारी ने प्रेम को चुपके से धक्का मारा और बोला, इसका नाम प्रेम है। प्रेम जैसे होश में आया तब डिम्पल ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, प्रेम, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। आपके तो नाम में ही प्यार है। ये सुनकर तो प्रेम के दिल में गिटार, बाजा, तबला सब एक साथ बजने लगे। पूरे रास्ते उसके चेहरे पर एक स्माइल चिपकी रही। जब उन्होंने डिम्पल को ड्रॉप किया तो डिम्पल ने प्रेम को अपना नंबर देते हुए कहा, थैंक्स अ लॉट, आई होप टू मीट यू अगेन। बाय द वे, यू हैव अ नाइस कार, बाय। लड़की के जाते ही मुरारी उसे छेड़ते हुए बोला, भाई लड़की थी तो बहुत सुंदर, क्या कहते हो प्रेम भाई, कॉल करोगे क्या? वो तो अपना नंबर भी पकड़ा गई। लेकिन रईस समझ रही होगी तुमको, ये सूट बूट, महंगी गाड़ी। मुरारी बोले जा रहा था तभी उसने नोटिस किया कि प्रेम सामने देखकर मुस्कुराए जा रहा है। तब उसने प्रेम को हिलाकर कहा, अबे कौन सी दुनिया के चक्कर लगा रहे हो? तब प्रेम ब्लश करते हुए बोला, प्रेम, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। वाह, क्या बात कही ना डिम्पी ने, पूरी दुनिया में यही लड़की हमको समझ पाई है मुरारी। प्रेम ने आंखें चढ़ाकर पूछा, डिम्पल से सीधे डिम्पी और पूरी दुनिया में ये तुमको समझी से क्या मतलब है तुम्हारा? हम का सालों से घास चरा रहे हैं तुम्हारे बगल में? प्रेम मुस्कुराते हुए बोला, यार मुरारी, हमको प्यार हो गया है बे। साला दिल के तार ऐसे झंझना उठे कि पूरे बदन में रोमांटिक गाने की वाइब आ रही है। बस फिर क्या था, प्रेम ने डिम्पल से मिलना जुलना शुरू कर दिया और साथ ही उसका लवर्स कैफे भी आगरा में फेमस हो चला। और फिर एक दिन प्रेम ने डिम्पल को प्रपोज कर दिया और शादी के बाद राशि के जन्म के साथ प्रेम का हम दो और फिलहाल के लिए हमारी एक वाला सपना भी पूरा हो गया। वर्तमान में सब कुछ याद आते ही प्रेम का गम अब गुस्से में बदल गया।
उसने कितना प्यार किया था डिंपल से, उसके लिए क्या क्या नहीं किया। लेकिन डिंपल ने क्या किया? प्रेम ने दांत पीसते हुए कहा, मैं बदला लेकर रहूंगा मुरारी, छोड़ूंगा नहीं। मुरारी ने उसका कंधा थपथपाते हुए समझाया, अरे ठंडा हो जा प्रेम, बदला ठंडे दिमाग से लिया जाता है मेरे दोस्त, अभी तो तू। प्रेम ने उसकी बात काट दी, नहीं मुरारी, अब बहुत हो गया बे, हमारे दिल को साला ढोलक समझे कि कोई भी बजा के जाएगा। तभी बग्गा भागता हुआ आया, उसके हाथ में बियर की बोतलें थी, मगर उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो हांफते हुए बोला, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। प्रेम और मुरारी ने एक साथ उसकी तरफ देखा। प्रेम का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत मुरारी को पकड़ लिया और घबराए हुए पूछा, क्या हुआ बग्गा, अब क्या कर दिया डिंपल ने? बग्गा ने बोतलें जमीन पर रखी और लंबी सांस लेकर कहा, अरे डिंपल के बारे में नहीं, समर के बारे में। वो बहुत बड़ा तीर निकला भाई, बहुत खतरनाक आदमी है। वो सिर्फ पैसे वाला नहीं है, वो बहुत बड़ा गुंडा है बे, माफिया है माफिया। अपन तो गए यार, कोई नहीं बचेगा हम में से। मुरारी ने तुरंत घबराते हुए पूछा, क्या बक रहा है बग्गा? हाँ वो माफिया होगा, पर हम क्यों नहीं बचेंगे? बग्गा ने कांपती हुई आवाज में कहा, हमने जो कैमरास लगाए थे वो पकड़े जा चुके हैं। पूरा रिजॉर्ट बंद करवा दिया समर ने। डर के मारे रिजॉर्ट का मालिक रिजॉर्ट बेचकर भाग गया। पूरे होटल स्टाफ की जांच की जा रही है। होटल स्टाफ तो स्टाफ, उस होटल में तैनात 2 पुलिस वालों की भी खबर ली जा रही है। पैंट गीली हो रखी है पुलिस वालों की भी। अगर हमारी वैन का नंबर उनके हाथ लग गया और हम पकड़े गए तो जेल की हवा नहीं, नरक का तवा देखना पड़ेगा सीधा। ये सुनते सुनते ही मुरारी ने एक बियर की बोतल गटक ली। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि बोतल को ढंग से जमीन पर भी नहीं रख पा रहे थे। प्रेम और मुरारी ने बग्गा की तरफ देखा, क्योंकि कैमरा लगाने का प्लान उसी का था। दिल तो टूटा ही, क्या प्रेम और उसके साथी अपनी जान से भी हाथ धो बैठेंगे? क्या करेगा समर जब उसे पता चलेगा कि इसके पीछे डिंपल के ही पति का हाथ था? उस वक्त कहाँ थी डिंपल? क्या प्रेम और डिंपल कभी आमने सामने आएंगे? क्या करेंगे अब प्रेम, मुरारी और बग्गा? क्या उनकी जान को खतरा था? कैसे सहेगा प्रेम इस गम को? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर इस कहानी को। बग्गा अपना काला चश्मा उतारते हुए बोला, अरे उस समर ने पूरा रिजॉर्ट बंद करवा दिया। कमरे में कैमरा मिल गया उसको। अब वो हर गाड़ी की तलाशी भी करवा रहा है। अगर हमारी वैन का नंबर उनके हाथ लग गया तो जेल की हवा नहीं, नर्क का तवा देखना पड़ेगा सीधा। मुरारी पूरी बियर की बोतल पी गया और बोला, क्यों बे बग्गा, तूने तो कहा था कि तेरा प्लान फुल प्रूफ है। अब क्या सच में हम सबका नरक का टिकट कट गया क्या? ये कहते हुए वो धीरे से दरवाजा बंद करने लगा। तब बग्गा बोला, और नहीं तो क्या मुरारी भाई, समर के गुंडे हमारी जेल तक पहुंचने से पहले हमें ठिकाने लगा देंगे। वो समर बड़ा पावर वाला आदमी है। प्रेम ने मुरारी की तरफ देखा और अचानक से बोला, मुरारी फिर तो डिंपल की जान खतरे में होगी बे, हम जाते हैं उसके पास। वो अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मुरारी ने उसे धकेल कर अलग किया और गुस्से में बोला, अबे जिसकी वजह से हम सबकी जान खतरे में है ना, उसकी खुद की जान है डिंपल। यहाँ हमारा राम नाम सत्य होने को है और इन पर अभी भी पहला नशा, पहला खुमार चढ़ा हुआ है। प्रेम ने बेचैनी से कहा, थोड़ा समझो बे मुरारी, डिंपल कैसे आदमी के साथ फंस गई है। चलो ये तो समझो कि हमारी एक 5 साल की छोटी बेटी है राशि, उसका तो इन सब चीजों में कोई कसूर नहीं था ना। उसे कुछ हो गया तो हम जीवन में कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। मुरारी प्रेम की बात पर सोच कर बोला, हाँ बे, अभी भी जो हो चुका है उसके बाद भी तो बेचारी का भविष्य खतरे में ही लग रहा है। बिन बाप या बिन माँ के कैसे पली बढ़ेगी वो? ये सुनते ही प्रेम ने मन ही मन कहा, ये तो हम सोचे ही नहीं बे। वो समर डिंपल को भगा ले गया तो या तो राशि को डिंपल लेकर चली जाएगी, और छोड़ भी गई तो हम राशि को क्या जवाब देंगे? कहाँ है उसकी माँ? तभी बग्गा बोला, भाई मामला बहुत सीरियस हो गया है, कुछ तो सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ये सुनकर मुरारी ने माथा पीट लिया और परेशान होकर बोला, अब क्या करें? पुलिस के पास जाएं? बग्गा ने जोर से नामे से हिलाया, पुलिस? अरे पुलिस, पॉलिटिशियंस, बड़े से बड़े बिजनेसमैन सब समर की जेब में। पुलिस खुद प्रोटेक्शन के लिए उसके पास जाती है। प्रेम ये सब सुनकर आग बबूला हो गया, उसकी मुट्ठियां भिज गईं। समर की वजह से डिंपल ने हमें धोखा दिया। वो होगा डॉन अपने घर का,
अब उसका सोल्यूशन तो हम करेंगे। जा रहे हैं हम उसे कूटने। बग्गा ने घबराते हुए मुरारी से कहा, भाई ये समर के हमारे पास पहुंचने से पहले ही हमें समर के पास पहुंचा देगा, मरवा देगा हमें। मुरारी ने फ्रस्ट्रेशन से गहरी सांस ली और कुछ सोचने के बाद बग्गा को आंख मारते हुए प्रेम के सामने खड़ा हो गया। अबे दिमाग से काम ले प्रेम, समर को मारने से पहले डिंपल का तो सोच। हो सकता है कि वो सच में बेवफा ना हो। तू कुछ करने गया और उसने डिंपल भाभी को ही नुकसान पहुंचा दिया तो तेरे गुस्से की वजह से लेने के देने पड़ जाएंगे। सब्र कर थोड़ा। तब बग्गा ने कहा, हाँ मजनू भाई, मुरारी भाई सही बोल रहे हैं। अभी आप गुस्से में गेम खराब कर दोगे। डिंपल के लिए पॉजिटिव बात सुनकर प्रेम थोड़ा शांत हुआ तो मुरारी और बग्गा समर से बचने के तरीके सोचने लगे। बग्गा ने कॉल करके अपने आदमियों को वैन को तुरंत ठिकाने लगाने को कहा। तब मुरारी ने गुस्से में बियर की बोतल उठाई और ढक्कन खोलते हुए बोला, साला किसी भी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हारी बजाने में लग जाती है। ये सुनकर बग्गा ने अजीब नजरों से मुरारी की तरफ देखा। तभी प्रेम का फोन बजा। स्क्रीन पर उसके बॉस का नाम चमक रहा था। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन एक बार फिर उसका फोन बजा। बॉस का नाम फिर देखकर प्रेम का दिमाग खिसक गया। उसने फोन उठाया और चिल्लाते हुए बोला, क्या है? तब बॉस ने उसे एक इंपॉर्टेंट डिलीवरी देने के लिए जाने का ऑर्डर दिया। अब तो प्रेम से रहा नहीं गया। ओ हेलो, हम किसी के गुलाम नहीं जो रात भर डिलीवरी करते फिरे, समझे तुम? कुत्ता समझे हो काम को, जब चाहो भगवा लिया। हाँ? तब दूसरी तरफ से बॉस की धमकी भरी आवाज आई, हे प्रेम, ज्यादा उछल मत, जानता है ना तेरी नौकरी तो जाएगी, साथ ही तेरी बेटी राशि को भी स्कूल से निकलवा दूंगा। उसकी रिकमेंडेशन मैंने ही दी थी, भूल गया क्या अभी अपनी औकात? ये सुनकर प्रेम शॉक्ड रह गया। राशि उसकी बेटी, उसकी जिंदगी थी। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही मुरारी ने फोन छीन लिया। हाँ बॉस, प्रेम थोड़ा परेशान है किसी चीज की वजह से, आप टेंशन मत लो, वो डिलीवरी कर देगा, अभी भेजता हूं उसे। कॉल करते ही प्रेम ने मुरारी को घूरा। ये क्या कह रहा है मुरारी? हम नहीं जाएंगे डिलीवरी देने, साला हमारी जिंदगी की लगी पड़ी है, इनको अभी भी चैन नहीं है। मुरारी ने उसे शांति से समझाया, प्रेम राशि का तो सोच भाई, उसकी स्कूल की फीस, उसका भविष्य सब इस नौकरी पर टिका है। अभी गुस्सा छोड़ और पहले काम कर, हम डिंपल और समर का हिसाब बाद में देखेंगे। प्रेम का दिल भारी था, मगर राशि का नाम सुनते ही वो टूट गया। उसने सिर झुकाया और कहा, तुम ठीक कह रहे हो मुरारी, ये आम आदमी की जिंदगी ना ऐसा ही है, साला चैन से रोने का भी टाइम नहीं मिलता। प्रेम उठकर जाने लगा तो मुरारी बग्गा से बोला, अपन साथ में चलते हैं, अभी इसका हटा हुआ है थोड़ा, पता नहीं कब क्या कर दे। फिर क्या था, प्रेम, बग्गा और मुरारी निकल पड़े डिलीवरी देने। बग्गा और मुरारी बाहर ही रुके और प्रेम बिल्डिंग के अंदर डिलीवरी देने गया। जैसे ही प्रेम लिफ्ट में गया और अकेला हुआ, उसकी आंखों के सामने डिंपल और समर का वीडियो घूमने लगा। उसका दिल फिर से कसने लगा। लिफ्ट की ठंडी स्टील की दीवार से सिर टिकाए प्रेम गहरी सांसें लेता रहा। क्यों किया डिंपल ने ऐसा? सब खत्म कर दिया तुमने, अब हम क्या? लिफ्ट का दरवाजा खुला, तब भी प्रेम अपने ख्यालों में ही डूबा हुआ इमोशनल हो रहा था। सामने एक लंबी भारी भरकम शरीर वाली काम वाली बाई अंदर आने के लिए खड़ी थी। अचानक प्रेम यादों से बाहर आया तो वो बाई बोली, नहीं नहीं, आप इसी में आराम करो, मेरा क्या है, मैं बिल्डिंग से कूद कर नीचे चली जाऊंगी। ये माइला मुफ्त की हवा खाने आ जाते हैं, निकलो बाहर जल्दी। अपनी डबडबाई हुई आंखों को शर्ट की बाजू से पोंछकर प्रेम फटाफट लिफ्ट के बाहर आया और पैकेट निकालकर फ्लैट नंबर 1001 की डोरबेल बजाई। कुछ सेकंड्स बाद दरवाजा खुला। सामने खड़ी यंग खूबसूरत लड़की ने बेहद सेक्सी नाइटी पहनी हुई थी और उसका फिगर इतना हॉट था कि हॉलीवुड की बड़ी से बड़ी मॉडल्स भी उसके सामने पानी कम चाय थी। लड़की का नाम था श्रेया। प्रेम ने उसे देखा तो उसने तुरंत ही अपनी नजरें नीचे झुका ली। श्रेया ने प्रेम को ऊपर से नीचे तक देखा और रूडली बोली, इतना टाइम क्यों लगा दिया, तुम लोग कभी टाइम पर नहीं आते। प्रेम सिर झुका ही बोला, सॉरी मैडम। ये कहकर उसने पार्सल आगे बढ़ाया, लेकिन श्रेया ने पार्सल नहीं लिया और ताना मारते हुए बोली, नीचे क्यों देख रहे हो? प्रेम ने फिर धीरे से फुसफुसाया, सो सॉरी मैडम, ये आपका पार्सल। श्रेया बड़े ध्यान से प्रेम को देखने लगी। आज तक जितने भी मर्द उससे मिले, सबकी नजरें उसके ऊपर ही अटक जाती थी। ये पहला आदमी था जो नजरें झुकाकर बात कर रहा था। श्रेया को प्रेम काफी दिलचस्प लगा। उसने जानबूझकर कहा, लेट क्यों आए, कंप्लेन करूं तुम्हारी? ये सुनकर प्रेम को गुस्सा आया, लेकिन राशि का सोचकर प्रेम घबरा गया। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली और बोला,
मैडम, कंप्लेन कंप्लेन क्यों? हमारी नौकरी चली जाएगी मैडम। बस थोड़ा सा लेट हुए हम। श्रेया प्रेम को और परखना चाहती थी। वो घमंड से बोली, अब तुम मुझे बताओगे कि कितना लेट हुए कितना नहीं? ऐप में डिलीवरी टाइम मुझे भी देखना आता है। प्रेम धीमी आवाज में बोला, सॉरी मैडम। ये कहकर प्रेम ने पार्सल नीचे रखा और चुपचाप पलट कर जाने लगा। तभी पीछे से श्रेया की आवाज आई, रुको, इधर आओ जरा। प्रेम कंफ्यूजन के साथ धीरे धीरे उसके पास आया और पूछा, जी कहिए मैडम। श्रेया ने एरोगेंटली जवाब दिया, मैं तुम्हारी कंप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन मेरे बेडरूम का बल्ब खराब हो गया है और बाथरूम का वाटर पाइप भी लीकेज कर रहा है। अगर तुम ये दोनों चीजें ठीक कर दो तो। प्रेम मनी मन गुस्से में बोला, ये हमें फ्री का इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर समझ रही है क्या? श्रेया उसकी मजबूरी का इस्तेमाल करना चाह रही थी। उसे कहां मिलेगा ऐसा मुफ्त का इलेक्ट्रीशियन? प्रेम ने अपने गुस्से को दबाते हुए गहरी सांस ली और कहा, ठीक है चलिए अभी ठीक कर देते हैं। श्रेया ने उसे अंदर चलने का इशारा किया। घर के अंदर कदम रखते हुए प्रेम मनी मन बोला, चल प्रेम बाबू, आज कुछ भी करके नौकरी बचाना है, क्योंकि इज्जत तो बहुत पहले ही कटर में बह चुकी है। दूसरी तरफ श्रेया उसे चुपके से देख रही थी। उसने मन में सोचा, क्यूट तो है ये, थोड़ा सा डराया तो डर भी गया और सच में काम करने के लिए मान भी गया। दिखने में भी बेडरूम में आकर प्रेम ने बल्ब बदलना शुरू किया। जिस टेबल पर खड़े होकर वो ये कर रहा था, उस टेबल को सपोर्ट करने के बहाने श्रेया जानबूझकर उसके काफी करीब आई तो प्रेम घबरा गया। उसने अचानक श्रेया की ओर नीचे देखा तो श्रेया की नाइटी उसके फिगर को कुछ ज्यादा ही सेडक्टिव तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। प्रेम के गले से एक घूंट उतरी। फिर जब प्रेम ने श्रेया के चेहरे की ओर देखा तो उसकी बड़ी बड़ी गहरी मृग तृष्णा सी नशीली आंखें प्रेम को ही देख रही थी। प्रेम का दिमाग मानो अब काम ही करना बंद कर चुका था। पूरे कमरे में ऐसा माहौल हो गया था जैसे हवा में ही नशा फैला हो और कोई चीज उसे पूरी तरह अपने आगोश में लेने की कोशिश कर रही हो। प्रेम की सांसें तेज हो गई। प्रेम ने तुरंत अपना सर झटका और जल्दी से टेबल से उतरकर लड़खड़ाते हुए बोला, बल्ब हो गया, हम बाथरूम की पाइप देख लेते हैं। वो भागते हुए बाथरूम, बल्ब हो गया, हम बाथरूम की पाइप देख लेते हैं। वो भागते हुए बाथरूम में घुसा जैसे कोई चुड़ैल उसका पीछा कर रही हो। उसकी हरकत देखकर श्रेया मनी मन हंस पड़ी। सो क्यूट, ये कहकर श्रेया बाथरूम की तरफ बढ़ी। श्रेया का सेडक्टिव ऑरा सच में इतना स्ट्रांग था कि प्रेम उसको अपने करीब आता हुआ दूर से ही महसूस कर सकता था। तभी बाहर से डोरबेल बजी और प्रेम की जान में जान आई। लेकिन श्रेया की आंखें घबराहट से चौड़ी हो गईं। उसने जल्दी से दरवाजे की तरफ देखा और फिर प्रेम की तरफ देखकर हड़बड़ाते हुए बोली, अरे जल्दी से छुप जाओ, वो क्लॉक रूम में, यहीं रहना, बाहर मत आना, समझे? प्रेम को हालात की गंभीरता समझ आ गई और बिना ज्यादा सवाल किए वो क्लॉक रूम में आ गया। जैसे उसने अंदर कपड़ों का कलेक्शन देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ओ साला, यहाँ तो शॉपिंग मॉल खोल रखा है मैडम ने। इतने कपड़े तो हम पूरी जिंदगी में ना पहन पाए। उनमें कुछ ऐसे कपड़े भी थे जिन्हें देखकर प्रेम को अपनी नजर दूसरी ओर फेरनी पड़ी। तभी उसे बाहर से किसी आदमी की जानी पहचानी सी आवाज आई, श्रेया माय डार्लिंग, मैं तुम्हें 2 दिन से बहुत मिस कर रहा था। लेकिन ये आवाज किसकी थी प्रेम याद नहीं कर पा रहा था। तभी श्रेया गुस्से में बोली, समर मल्होत्रा, दूर रहो मुझसे। वो नाम सुनकर प्रेम के दिमाग में धमाका सा हुआ। समर मल्होत्रा। प्रेम का दिमाग ठनका। समर मल्होत्रा, साला ये वही हरामखोर है। उसकी आंखों के सामने डिंपल, समर और अंजलि का वीडियो फिर घूम गया। तभी बाहर से श्रेया की गुस्से भरी चीख सुनाई पड़ी, मैंने कहा था ना कि जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक यहाँ मत आना। मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ कि तुम जब चाहो आकर मुझे यूज कर सको, समझे? छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो? लीव मी। प्रेम ने दरवाजे की झीरी से झांका। समर श्रेया की बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था। प्रेम गुस्से में बड़बड़ाया, हरामखोर, ये शादीशुदा है। ये तो हमारी बीवी और अंजलि के साथ भी, और अब ये मैडम के साथ भी। मतलब किसी के सपनों का घर तोड़ना इसके लिए सिर्फ एक मजाक है। खिलौना बनाकर रखा है इसने सबकी फीलिंग्स का। आज इसे इसकी सजा नहीं दी तो खुद को मर्द कहने का हक नहीं हमें। उसने आसपास नजर दौड़ाई और सामने पड़े एक कपड़े को अपने चेहरे पर नकाब की तरह लपेट लिया। बस अब डिलीवरी बॉय और प्लम्बर का खेल खत्म। आज असली प्रेम त्रिपाठी से मिलेगा तू।
वो तूफान की तरह क्लॉक रूम से बाहर निकला। समर को देखते ही उसका खून खौल गया। वो सीधा समर की तरफ लपका और समर के बाल पकड़कर एक जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर चढ़ दिया। साले कमीने, आज तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगा। समर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके चेहरे से खून की एक पतली धार बहने लगी। उसने डर से पूछा, तू कौन है? प्रेम ने कहा, तेरा बाप। प्रेम फिर डिंपल के धोखे का सारा गुस्सा समर पर उतारने लगा। वहीं समर दर्द से चीखा, मगर प्रेम रुका नहीं। उसका दर्द, उसकी तकलीफ, उसकी तड़प, हर एक बात का बदला ले रहा था प्रेम। श्रेया, जो अब तक ये देखकर सदमे में थी, क्योंकि इतना शांत और शर्मीला इंसान इतना गुस्सैल और लड़ाकू कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रेम ने 6 फीट के लंबे चौड़े कद और वेल बिल्ट समर को नीचे गिराकर उसे पूरी तरह डोमिनेट कर दिया था। पर समर की हालत देखकर श्रेया अचानक चिल्लाई, बस करो, उसे मार डालोगे क्या? रुक जाओ वरना पुलिस को बुलाऊंगी। ये सुनकर प्रेम के हाथ रुक गए। उसने समर को एक आखिरी लात मारी और तेजी से कमरे से बाहर भागा। पीछे से समर की कमजोर, गुस्से भरी आवाज गूंजी, छोड़ूंगा नहीं तुझे साले, जान से मार डालूंगा। प्रेम सीढ़ियों से नीचे भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। बाहर मुरारी और बग्गा बेचैन होकर प्रेम का काफी देर से इंतजार कर रहे थे। प्रेम को भागते हुए आते देख मुरारी ने राहत की सांस ली। अबे कहाँ था तू? डिलीवरी देने गया था कि बनाने? और ये तू इतना हाफ क्यों रहा है? प्रेम एकदम से हाफते हुए बोला, मुरारी, हमने समर की खोपड़ी फोड़ दी बे। साले को ऐसा मारा कि अब किसी की बीवी को छूने से पहले वो 1000 बार सोचेगा। याद रखेगा वो मुझे। मुरारी और बग्गा का मुंह खुला का खुला रह गया। सारा किस्सा सुनाने के बाद बग्गा ने डरते हुए कहा, भाई ये क्या किया तुमने? अब समर में जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो तो अंडरवर्ल्ड का बादशाह है, बादशाह। ये कहकर बग्गा ने तुरंत अपना मुंह रुमाल से ढक लिया। फिर मुरारी और प्रेम ने भी बिना सोचे समझे अपना रुमाल निकालकर मुंह ढक लिया। मुरारी ने सिर पकड़ लिया। अब घंटा सबक सिखाए तुम साले प्रेम, हम सबके लिए तो कयामत बुला ली तूने। अब वो समर साला में ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। प्रेम ने बेपरवाह होकर हंसते हुए कहा, अरे डरता क्यों है बे? अभी तो वो उठने की हालत में भी नहीं होगा। ऐसा फोड़े हम उसको, और वो हमारा चेहरा भी नहीं देख पाया। उसको क्या पता कि हम कौन है। तभी प्रेम का फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से श्रेया की हल्की सी कांपती हुई आवाज आई, प्रेम, मुझे अभी पता चला, समर मुझसे जबरदस्ती करने के पूरे प्लान के साथ आया था। थैंक यू सो मच। जो तुमने मेरे लिए किया वो कोई नहीं करता। ये सुनकर प्रेम ने हल्के से मुस्कुराते हुए स्पीकर ऑन किया ताकि मुरारी और बग्गा उसकी तारीफ सुन सके। लेकिन श्रेया आगे बोली, लेकिन मेरे लिए तुमने बहुत बड़ा खतरा उठा लिया है प्रेम। तुम जहां भी हो छिप जाओ। कुछ दिनों तक बिल्कुल बाहर मत निकलना। मेरी मानो तो शहर से भाग जाओ, ओके? समर बहुत डेंजरस है। वो तो सीसीटीवी खराब है, इसलिए वो तुम्हें देख नहीं पाया। लेकिन उसने अभी गुंडे बुलाए तुम्हें ढूंढने के लिए। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और प्लीज मुझे कुछ घंटों के लिए कांटेक्ट मत करना, वरना मैं भी फंस जाऊंगी। आई विल कॉल यू सून, प्लीज टेक केयर। इतना कहते ही श्रेया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल कटते ही मुरारी ने उसे घूरा। सुन लिया साले, बड़े हीरो बन रहे थे। अब कान खोलकर सुनो हमारी बात। हम तीनों अपने अपने घर जाकर जो भी जरूरी सामान है वो रखेंगे और कुछ दिनों के लिए शहर के बाहर वाले होटल में जाकर रहेंगे, समझे? बग्गा, तुम अपने आदमियों को बोलकर समर पर नजर रखवाना। पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर आगे का सोचेंगे। आधे घंटे में हम सब चंदू की टपरी पर मिलेंगे। प्रेम को तो अब डिंपल और राशि की भी फिक्र होने लगी थी। उसने मन ही मन दोनों को साथ ले जाने का डिसाइड कर लिया। मुरारी और बग्गा अपने अपने घर निकल गए। प्रेम भी जल्दी से अपने घर पहुंचा, मगर दरवाजा खोलते ही उसका दिल बैठ गया। पूरे घर में सन्नाटा था। राशि और डिंपल कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अब डर से प्रेम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से डिंपल का नंबर डायल किया, मगर फोन स्विच ऑफ था। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। कहीं कहीं डिंपल राशि को लेकर भाग तो नहीं गई? कहीं समर ने उन्हें उठवा तो नहीं लिया? हे भगवान, कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? तभी उसके फोन की घंटी बजी। ये उसके बॉस का कॉल था। प्रेम ने हड़बड़ी में कॉल उठाया तो बॉस चिल्लाया, अबे कुत्ते, तुझे डिलीवरी करने भेजा था, क्या करके आया तू? कमीने मेरा बिजनेस डुबाएगा तू। आज के बाद काम पर मत आना, समझे? वरना इतना मारूंगा कि मर जाएगा। ये कहकर बॉस ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन इतना सब हो चुका था कि प्रेम का गुस्सा भड़क उठा। साला, आज तो इस बॉस को भी सबक सिखा कर रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसे। इसी की वजह से सब हुआ है। ना ये मुझे उस दिन होटल आने को कहता, ना ये रायता फैलता, और ना आज हमें ये वहां भेजता, और ना ये पंगा होता। इस बनौती को आज ही खत्म करते हैं।
उसने लूना की चाबी उठाई और गुस्से में घर से निकल पड़ा। मगर जैसे ही वो ऑफिस के पास पहुंचा, वहां पहले से ही खड़े 4-5 गुंडों ने उसे घेर लिया। उन सबके चेहरों पर कुटिल मुस्कान थी। इससे पहले कि प्रेम कुछ समझ पाता, एक गुंडे ने उसके सिर पर जोर का वार किया और उसका कॉलर पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले गया और हंसते हुए बोला, गलत पंगा ले लिया तूने बेटा, अब अपनी आखिरी सांसें गिन ले। प्रेम ने भागने की कोशिश की तो गुंडों ने उसे खूब पीटा और सर पर चोट की वजह से वो धीरे धीरे अपने होश खो रहा था। कुछ ही पल में वो बेहोश हो गया। गुंडे उसे अपने साथ ले गए। कौन थे वो गुंडे? क्या समर ने उन्हें भेजा था? क्या करेगा समर अब प्रेम के साथ?